नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। बाल दिवस है। बाल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि ये यमुना नदी का जो जल है, यहाँ पर मैं फूल चढ़ाने गई थी। 2-3 बार गई हूँ और वहाँ पर मैंने देखा कितने छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे 2 साल तक के बच्चे भी वहाँ पर खड़े रहते हैं पुल में, और ऐसी हालत में रहते हैं वो बच्चे। और जब फूल चढ़ाने हम जाते हो, कहते हैं हमारे पास दे दीजिए। जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे पास दे दीजिए, हम चढ़ा देंगे। तो मैं देख रही थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे, ये सरकार ने इनके लिए पढ़ाई फ्री कर रखी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। और ये अभी से नहीं, केजरीवाल जी के समय से ही शायद है और अभी भी होगी। लेकिन फिर भी ये बच्चे भीख मांग रहे हैं और ऐसी हालत में हैं। और हम लोग कहते हैं कि आज हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। क्या ये बच्चे नहीं हैं? बच्चे तो ये भी हैं ना। इनको कोई बाल मजदूरी करते हुए भी नहीं देखता कि यहाँ पर कूड़े वाले इतने छोटे छोटे बच्चे 5:30 बजे कूड़ा लेने आते हैं सुबह। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी 13-14 साल के बच्चे भी हैं उसमें, और शायद 1-2 छोटे भी हैं इससे। और वहाँ पर भी इतने सारे, करीब 15-20 से ऊपर ही बच्चे वहाँ पर रहते होंगे यमुना नदी के किनारे में बैठे हुए पुल के ऊपर, कि जिससे कि कोई आए तो वो फूल चढ़ा दें और पैसे उनको मिल जाएं या कुछ भी खाने को। तो इस तरफ हमें बाल दिवस का ये दिन मनाने का हक है क्या? नहीं है ना। हमें कोई हक नहीं है। हाँ, ज़रूरी है कि नेहरू जी का ये जन्मदिन है और उनको ये रहा होगा कि शायद बच्चे खुश रहेंगे इस दिन। बच्चों को वो बहुत प्यार करते थे और इसी उपलक्ष्य में ये रहा होगा बाल दिवस। लेकिन बाल दिवस सिर्फ छुट्टी करने से नहीं होता ना। बाल दिवस में उन बच्चों के बारे में सोचने से भी तो होगा जो ये कूड़ा बीनने आते हैं, या फिर ये जो बच्चे यमुना नदी के पुल में बैठे रहते हैं, या फिर ये तो दिल्ली की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे ही बहुत जगह होंगे इस तरह से बच्चे। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर हमें विकास करना है या हमें कुछ भी अच्छा करना है, तो सबसे पहले हमें आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारना होगा, सुधारना होगा। तभी ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। वरना ये कुछ भी नहीं होगा कि हम विकास की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बच्चे इस तरह से कूड़ा बीनने आएंगे, कूड़ा मांगेंगे और कूड़ा लेकर जाएंगे घर से, और ये इस तरह से वहाँ पर पुल में बैठे रहेंगे भूखे, आधे नंगे। इस तरह से क्या है इनका भविष्य, और क्या हक है हमें फिर इस तरह से बाल दिवस के रूप में बच्चों का मनोबल बढ़ाने का, या बच्चों के ये जताने का कि हम आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जो संपन्न घर के बच्चे होते हैं उनको तो सब कुछ चीज़ें मिल ही रही हैं। फिर उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें तो सिर्फ एक छुट्टी अगर मिल जाती है, या सिर्फ उनको थोड़ा सा कुछ इस रूप में, कोई जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको कुछ करने का मौका मिल जाता है स्कूलों में, वो चीज़ अलग है। लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचना, इन बच्चों को इस तरह से, जब तक ये बच्चे हमें इस तरह से दिखेंगे कूड़ा ले जाते हुए, बीनते हुए, या फिर इस तरह से बैठे हुए भीख मांगने के लिए, या इस तरह नदियों के आसपास, या कहीं भी मेट्रो स्टेशन के आसपास, या कहीं भी किसी भी जगह, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बाल दिवस मनाएं। और इसी कामना के साथ कि भगवान आगे अब हमें इस तरह से बच्चे, ये सब बच्चे हमें स्कूलों में नजर आएं और अच्छे तरह से खाते पहनते नजर आए, तभी ये बाल दिवस सफल होगा। और इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।